हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, पढ़ाई कर रहे होगे। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में डिजाइन मेथड्स के बारे में और उन्हें ही आज कंटिन्यू करना है। डिजाइन पैरामीटर्स कंप्लीट हो चुका है आपका। अब हमें डिजाइन मेथड्स देखने एक एक करके। जितने भी हमने देखे थे इंपिरिकल, सेमी इंपिरिकल और थ्योरेटिकल मेथड, और उसके अंदर जितने भी पार्ट थे वो एक एक करके सारे टेस्ट हमें इसमें देखने हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग कॉपी पे लेकर के बैठ जाइए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा डिजाइन मेथड्स चल रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, डिजाइन मेथड्स, डिजाइन मेथड्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट आप पढ़ोगे एम्पिरिकल मेथड, और एम्पिरिकल मेथड में आपका फर्स्ट आपका क्या था? ग्रुप इंडेक्स मेथड। क्या है आपका? ग्रुप इंडेक्स मेथड। ओके, ये आपका ग्रुप इंडेक्स मेथड। अब इसमें क्या है, ठीक है, ये किसने बताया था? ठीक है, इसके ग्रुप इंडेक्स मेथड किसने डेवलप किया था? लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज डेवलप्ड बाई डी जे टी, मतलब इनका नाम ही था ये, जो जिन्होंने इस मेथड को डेवलप किया, ठीक है। दूसरा आप लिख दीजिए, इट is based on index properties of soil। यानी कि ये जो मेथड है किस पे बेस्ड है? इंडेक्स प्रॉपर्टीज पे। इंडेक्स प्रॉपर्टीज कौन सी थी आपके? लिक्विडिटी, प्लास्टिक लिमिट, ये जो थे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस पे बेस्ड है, ठीक है। थर्ड आप लिख दीजिए GI वैल्यू, यानी कि ग्रुप इंडेक्स वैल्यू लाइज बिटवीन कितने से कितने के बीच में लाई करता है? 0 to 20। कितने? 0 to 20, ठीक है। और GI मेथड डिपेंड्स अपॉन, GI मेथड डिपेंड्स, यानी कि किस पे डिपेंड करता है? एक एक चीज वो देख लेते हैं। GI मेथड डिपेंड्स अपॉन, तो फर्स्ट यहां पे लिख देते हैं क्या? ए करके, ABCD करके लिख देते हैं, ठीक है। आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? लिक्विड लिमिट, और थर्ड आपका क्या है? परसेंटेज फाइनर, ठीक है, परसेंटेज फाइनर। ओके, अब परसेंटेज फाइनर मतलब परसेंटेज फाइनर आपका पासिंग फ्रॉम किससे? 75 माइक्रोन सीव लिख दीजिए, ये भी लिख दीजिए, परसेंटेज फाइनर पासिंग फ्रॉम 75 माइक्रोन सीव। ओके, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? आईपी इक्वल टू कितना होता है? WL माइनस WP। तो ये भी लिख लेते हैं, WL माइनस WP, और लिक्विड लिमिट आपका क्या होगा? WL। तो ये हो गया आपका क्या? GI मेथड। पहली चीज तो GI मेथड किसने डेवलप किया? डीजे स्टील ने। और आपका किस पे बेस्ड है? इंडेक्स प्रॉपर्टीज पे। किस पे बेस्ड है? इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे, ठीक है। और कितने से कितने के बीच में लाई करती है? 0 से 20 के बीच में। और GI मेथड किस पे डिपेंड करता है? एक तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, IP इक्वल WL माइनस WP, ठीक है। लिक्विड लिमिट पे बेस करता है, और परसेंटेज फाइनर, ठीक है, पासिंग फ्रॉम 75 माइक्रोन सीव। इन तीन चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला आप देख लेते हैं, हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला इसका जो है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लिखते हैं GI ग्रुप इंडेक्स इक्वल टू 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस आपका 0.005 AC और 0.01 BD। क्या है? 0.01 BD, ठीक है। तो ये इसको आप बॉक्स में कर दीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं ABCD ये है क्या, ठीक है। ABCD है क्या क्या? तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए। देखिए A आपका क्या है? सबसे पहले A आपका परसेंटेज फाइनर रहेगा, ठीक है, परसेंटेज फाइनर है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे
ए और बी भी आपका वही है, ठीक है, ए और बी दोनों आपका परसेंटेज फाइनल पासिंग फ्रॉम 75 माइक्रोन सीव। ओके, और इसको हम लिख देंगे P माइनस 35, ठीक है, और ये किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका 40%, ठीक है। ये आपका है क्या, परसेंटेज फाइनल पासिंग फ्रॉम 75 माइक्रोन सीव। और दूसरा है सेम आपका होगा बी भी, ठीक है, इसको यहाँ लिख दी, बट यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा P माइनस 15, और ये भी आपका किससे अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 40। ओके, और उसके बाद C आपका क्या है, C यहाँ पे आपका क्या है, C है आपका WL माइनस 40, क्या है WL माइनस 40, और D क्या है, D आपको स्मॉल में लिखना है, ठीक है, D आपका क्या है WL माइनस 10, ठीक है, WL माइनस 10। तो क्या हो गया, ABCD आपको पता चल गया क्या है, और ये दोनों वैल्यूज आपका 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसमें ए क्या है, ए बी क्या है, ए और बी दोनों आपका परसेंटेज फाइनल है, ठीक है, बट उधर चेंजेस है, उसको आपको ध्यान रखना है, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। और सी डी क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस 40 और लिक्विड लिमिट माइनस 10, डब्ल्यू माइनस 40, डब्ल्यू माइनस 10, किससे अधिक नहीं होना चाहिए 20 से। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, ये फॉर्मूले के बारे में। अब इसके अलावा क्या है, देखिए ये जो है आपका हो गया फर्स्ट मेथड ग्रुप इंडेक्स। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, हमारा क्या है कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो मेथड। तो पिक्चर के साथ इसको देखते हैं, यहां पे लिख देते हैं कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड। ओके, ये है आपका कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, या इसी को हम लोग लिख देते हैं CBR। क्या है ये, CBR टेस्ट, इसी को आप लोग बोलते हो। CBR टेस्ट में क्या होता है, CBR टेस्ट सबसे पहले कैलिफोर्निया डिवीजन हाईवे ऑफ हाईवे में इसको बनाया गया था, इस पे टेस्टिंग हुई थी और वहीं से अप्रूव हुआ है, ठीक है। तो लिख भी सकते हो आप लोग, इट इज डेवलप्ड बाय कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे, लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, इट इज डेवलप्ड बाय कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे, ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाय कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे। और दूसरी चीज क्या लिखोगे आप लोग कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड टू इवेल्युएट, ठीक है। आप किसके लिए इसको इस्तेमाल करते हो, आप स्टेबिलिटी चेक करते हो, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड एंड अदर फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ठीक है, यानी कि सॉइल सबग्रेड और फ्लेक्सिबल पेवमेंट की स्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। तीसरा चीज आप यहाँ क्या लिख दो, या देखो आप यहाँ पे देखो, इसमें हम करते क्या है, हम सॉइल सैंपल लेंगे, उसको 96 आवर के लिए इसको सोकिंग कंडीशन में रख देते हैं, ठीक है। कितने घंटे के लिए, 96 आवर्स के लिए, ठीक है, यानी कि आपका 4 दिन पूरा 24 24 24 24, ठीक है। और यहाँ पे आपका सैंपल रहेगा, ये आपका सिलेंडर रहेगा, इसकी हाइट यहाँ से हम 127.3 mm तक रखते हैं सॉइल सैंपल, और आपका ये प्लंजर रहेगा, ठीक है, क्या है आपका ये प्लंजर रहेगा, और प्लंजर जो है, ठीक है, ये आपका 50 mm डाया होता है, और इसी से आपको क्या लगाना है, लोड, ठीक है, लोड लगाना है, किस रेट से, लोड आप जो लगाओगे, ठीक है, लोड आप जो लगाओगे वो 1.25 mm पर मिनट की रेट से लोड लगाएंगे, ठीक है। और हम पेनिट्रेशन चेक करते हैं, यानी कि पेनिट्रेशन कर रहे हैं, और वो पेनिट्रेशन चेक करते हैं किसके लिए, 2.5 mm एंड 5 mm, ठीक है, 2.5 और 5 mm के लिए पेनिट्रेशन चेक करना है, और ये जो वैल्यूज आएंगी उसको हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू से
कंपेयर करेंगे, ठीक है, और या एक तरह से कह सकते हैं कि उसका रेशियो निकालेंगे इंटू 100 करके, और वही आपका सीबीआर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि हम 1.25 mm पर मिनट की रेट से इस प्लंजर से हम पेंट्रेशन करेंगे, और 2.5 mm और 5 mm पे हम देख लेंगे कितना लोड आया है, कितना लोड लग रहा है, उसको स्टैंडर्ड पेंट्रेशन वैल्यू से आप क्या करोगे, सीबीआर वैल्यू फिर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सीबीआर टेस्ट। अब इसको आप चाहे तो लिख सकते हो कि सीबीआर का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। देखिए सीबीआर परसेंटेज, ठीक है, सीबीआर परसेंटेज जो मैंने अभी आपको बताया कि हम किस पे चेक कर रहे हैं, लोड एट 2.5 एंड 5 mm पेनिट्रेशन, ठीक है, लोड वैल्यूज एट 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन। लिख देते हैं लोड कैरीड बाय स्पेसिमेन एट 2.5 and 5 mm पेनिट्रेशन, ठीक है, यही लिख दीजिए पेनिट्रेशन, ठीक है। ये हो गया आपका लोड कैरिड बाय स्पेसिमेन एट 2.5 and 5 mm पेनिट्रेशन, और लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट, लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट, ठीक है, लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट एट करेस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन लेवल, ठीक है, एट करेस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन लेवल, ठीक है, यानी कि उसी लेवल पे 2.5 और 5 mm पे ही पेनिट्रेशन पे स्टैंडर्ड लोड क्या आ रहा है, ठीक है, वो, और ये ऊपर जितना हम खुद से करेंगे इनटू में कितना रखना है 100, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ परसेंटेज लिख दिया है, ठीक है। तो यही है आपका क्या, सीबीआर का फॉर्मूला, ठीक है। इसको बॉक्स में कर देना, कुछ ज्यादा ही बड़ा बॉक्स हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सीबीआर परसेंटेज। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड जो आ रहा है वैल्यू 2.5 और 5 mm का, इसको लिख भी लेते हैं कितना आता है, ठीक है, ये भी नोट कर लेते हैं। पिक्चर ये आपने देख लिया ना कि ये आपका कैसे हो रहा है, ठीक है, प्रूविंग रिंग डायल गेज लगा है, सब कुछ आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका अब हम देख लेते हैं कि कितना आपका वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, वैल्यूज कितनी आ रही हैं वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं स्टैंडर्ड लोड वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड लोड वैल्यू ऑन स्टैंडर्ड एग्रीगेट, ठीक है, और पेनिट्रेशन फिर उसका लिख लीजिए, और प्रेशर, ठीक है, पेनिट्रेशन, और यहां पे लिख दीजिए आप प्रेशर, ठीक है, ये हो गया आपका प्रेशर, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड लोड वैल्यू आपका कितने पे आ रहा है, यानी कि 2.5 mm पे, ठीक है, यहाँ पे आता है 1370 किलोग्राम का लोड, किस पे 2.5 mm पे, ठीक है, और आपका 2055 किलोग्राम का लोड आता है किस पे 5 mm पेनिट्रेशन पे। तो अब प्रेशर कैसे आएगा, ठीक है, देखिए प्रेशर जो आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए हमने लोड कितना दिया है 1370, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्रेशर निकालने के लिए 1370, और प्लंजर हमारा डाया क्या था 5 सेंटीमीटर या 50 mm, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ हम लिख देते हैं π/4 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए π/4 स्क्वायर, ठीक है, इससे आ गया, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कितना आएगा आपका 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम चीज आप जब दोबारा करोगे प्रेशर निकालने के लिए 2055/π/4 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा ये 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया का स्टैंडर्ड लोड वैल्यू, आपको ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है 2.5 mm पेनिट्रेशन पे
स्टैंडर्ड लोड वैल्यू कितनी आती है, तो 1370 किलोग्राम। या कभी कोई प्रेशर अगर पूछ लेगा तो आप कितना बताओगे, 70 किलोग्राम, ठीक है। और दूसरे में क्या है, 2055 किलोग्राम किस पे आएगा, 5 mm पे। तो यही है आपका क्या, सीबीआर वैल्यूज स्टैंडर्ड लोड के। अब बाकी, अब जब आपको निकालना होगा तब आप कैसे करोगे, यही जो फॉर्मूला है मैंने बताया था, लोड कैरिड बाय स्पेसिमेन एट 2.5 एंड 5 mm पेंट्रेशन। तो आपको क्या करना है, यानी कि जब आप निकालना होगा, ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड लोड तो पता चल गया है, ठीक है, 2.5 या 5 mm जो भी रहेगा हमारे पास, तो स्टैंडर्ड लोड हमें पता चल गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे आप लिख लीजिए सीबीआर, ठीक है, 2.5 mm। अगर 2.5 mm पेंट्रेशन के लिए देखना है तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बस आप चाहे तो लिख दो कि जो आपका लोड लग रहा है, ठीक है, लोड आपका 2.5 mm के लिए जो भी लग रहा है, ठीक है, इसको हम चाहे तो लिख दें P1, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना था, 1370 इंटू 100, ठीक है, इससे निकल जाएगा सीबीआर। और सीबीआर 5 mm के लिए कितना होगा, 5 mm, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए P2 अपॉन में 2055, कितना है 2055 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सीबीआर वैल्यू आ गई, ओके। अब इसके बाद फिर देखिए एक और चीज इसमें नोट करना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यहाँ पे नोट लिख लीजिए, नोट करके, ठीक है, कि जो सीबीआर की वैल्यू आती है ना, सीबीआर 2.5 mm, 2.5 mm, ये हमेशा अधिक होती है, हमेशा ग्रेटर देन रहेगा किससे, सीबीआर 5.0 mm से, ठीक है। और अगर, ठीक है, एक तो ये तो रहना ही रहना है कि जनरली, यहां पे आप चाहो तो लिख दो इसको जनरली, ठीक है, यहां पे हम इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं और यहां लिख देते हैं जनरली, जनरली, ठीक है, जनरली सीबीआर 2.5 mm ग्रेटर देन सीबीआर 5.0 mm, ठीक है। बट इन केस अगर कभी, ठीक है, अगर कभी सीबीआर आपका 2.5 mm कम आ जाता है और सीबीआर आपका 5 mm की वैल्यू ज्यादा आ जाती है, तो आप क्या करोगे, टेस्ट को रिपीट करोगे, जो आपने टेस्ट किया उसको एक बार फिर से रिपीट करोगे। और दोबारा रिपीट करने पे भी आपका क्या आ रहा है, सीबीआर की वैल्यू 5 mm वाली ही ज्यादा आ रही है, 2.5 mm वाली कम आ रही है, तो फिर हम कंसीडर कर लेंगे। यानी कि एक बार आपको रीचेक करना है कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई। बाकी अगर दोबारा पे भी वही आ रहा है, ठीक है, अगेन आप रिपीट कर रहे टेस्ट और रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है, बढ़ के ही वैल्यू आ रही है सीबीआर की, तो आपको क्या करना है, सीबीआर की वही वैल्यू कंसीडर कर लेना है डिजाइनिंग में, ओके। तो ये हो जाएगा क्या आपका सीबीआर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके हिसाब से सीबीआर मेथड से हम पेमेंट की थिकनेस कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। पेमेंट डिजाइन अब करना है, यहाँ पे तो हमने मेथड देख लिया, बाकी चीजें देख ली, तो अब देखते हैं पेमेंट डिजाइन कैसे करना है, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो इसमें बॉक्स में कर लोगे, ठीक है। और सब कुछ आपका ये इंपॉर्टेंट ही है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आपको क्या देखना है, थिकनेस ऑफ पेमेंट, ठीक है, पहले से ही मैंने लिख दिया है जिससे आपका टाइम ना खराब हो। देखिए थिकनेस जो है आपका, ठीक है, का फॉर्मूला है 1.75 पी अपॉन सीबीआर परसेंटेज माइनस पी अपॉन पी पाई। अब यहाँ पे पी क्या है आपका, व्हील लोड, ठीक है, व्हील लोड आपका है। और स्मॉल पी आपका क्या होगा, स्मॉल पी आपका है टायर प्रेशर, ठीक है, स्मॉल पी आपका क्या है, टायर प्रेशर। अब याद कीजिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था व्हील लोड, ठीक है, व्हील लोड कितना होता है, सिंगल व्हील लोड कितना आता है 4100 किलोग्राम, ठीक है, अप्रॉक्स में ये रहता है, ठीक है। और टायर प्रेशर कितना हम लोग लेते थे 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टायर प्रेशर आपको कितना लेना है 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी चीज क्या है, ये जो है वैल्यू ये 12% से अधिक के लिए लाई नहीं करती, यानी कि नॉट ग्रेटर देन 12% आपका होना चाहिए, ठीक है, वरना ये आपका एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। ये एप्लीकेबल है किसके लिए, जब आपका सीबीआर 12% से अधिक ना हो, नॉट ग्रेटर देन 12%, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहां से हटा करके, ये कंडीशन ही है, इसको यहां ले आते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीबीआर वैल्यू ये तभी आपका रहेगा, ठीक है। आप चाहे तो लिख लीजिए यहाँ पे अप्लीकेबल,
अप्लीकेबल व्हेन CBR नॉट ग्रेटर देन 12%। ठीक है, तो ये आपका थिकनेस ऑफ पेमेंट आ जाएगा। इसी के हिसाब से देखो बाद में क्या हुआ कि CBR फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया और उससे क्या निकाला गया, नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल निकाला गया CBR फॉर्मूले की ही हेल्प से। ठीक है, तो अब हमें वही चीज देखना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल, ठीक है, किससे, मॉडिफाइड CBR फॉर्मूले से। ठीक है, तो मॉडिफाइड CBR फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ये आपका मॉडिफाइड CBR फॉर्मूला क्या लिखा है, नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल NS इक्वल टू 365 1 प्लस R बाई 100 पावर n माइनस 1 इंटू A इंटू D इंटू F अपॉन R बाई 100। ये है आपका क्या, इस नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक एक चीज देख लेते हैं। आपका क्या है, एक एक चीज देखते हैं। ए आपका क्या है, नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे, यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे। ठीक है, तो इसको आप इसी को लिखते हैं CPVD। ठीक है, नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे। ठीक है, और आपका क्या है डी आपका क्या है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, और आपका क्या है, एफ क्या है आपका, एफ है आपका व्हीकल डैमेज फैक्टर, व्हीकल डैमेज फैक्टर। ठीक है, ये आपका व्हीकल डैमेज फैक्टर। और आपका क्या है, आर क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, यहां लिख देते हैं आर इक्वल टू रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, और एन आपका क्या है, नंबर ऑफ डिजाइन लाइफ ऑफ पेमेंट। ठीक है, सॉरी, डिजाइन लाइफ ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, इसमें जितने भी आपके पास अननोन है, ठीक है, A, D, F, R, N, यही 5 अननोन है। और NS क्या है आपका, NS नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल। और ये क्या है आपका, मॉडिफाइड CBR मेथड से हमें नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल निकालने का तरीका। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखिए इसमें एक दो चीजें और क्या है, जैसे R जो है वो आपको हमेशा कितना लेना है। ठीक है, R आप कंसीडर करोगे 5 to 7.5% पर एनम। ठीक है, और अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट, हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की ही बात करें तो डिजाइन लाइफ कितना रहेगी, 10 to 20 ईयर। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें तो यही डिजाइन लाइफ हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मॉडिफाइड CBR फॉर्मूले से आपका नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल निकालने का तरीका। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखिए ए जो है आपका, ठीक है, ए आप अब ए आपका नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल CPVD हाई है। ठीक है, व्हेन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड रहेगा तब। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट आपका, ठीक है, कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड। ये भी आपका किसमें था, इंपेरिकल मेथड में था। ठीक है, अब देखिए अब मेन आपका था ग्रुप इंडेक्स मेथड और CBR मेथड, ये दोनों आप अच्छे समझ लीजिए। बाकी सब में बस आपको फॉर्मूला जान लेना है, बाकी चीजें बहुत रेयर ही कभी आपसे पूछी जाएंगे आपके जेई एग्जाम में, जेई या एई एग्जाम में। ठीक है, तो आप हम लोग देखते हैं कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड। ठीक है, देखिए ये आपके पास कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड से थिकनेस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, T इक्वल टू के टी आई क्या है आपका, ट्रैफिक इंडेक्स। ठीक है, यहां लिख देते हैं। ठीक है, देखिए आपका है TI क्या है, ट्रैफिक इंडेक्स। ठीक है, ट्रैफिक इंडेक्स। और आपका क्या है, के आपका क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं न्यूमेरिकल कांस्टेंट। ठीक है, ये कितना आप लोग लेते हैं, 0.166। ठीक है, और आर क्या है आपके पास, आर नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्टेबिलियोमीटर रेजिस्टेंस वैल्यू है। क्या है, स्टेबिलियोमीटर रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, और ये आपका सी क्या है,
कोहेजियोमीटर वैल्यू, ठीक है, कोहेजियोमीटर वैल्यू, ठीक है। और इसमें कोई अननोन सी, टी आई, आर और टी, ठीक है। टी आई और टी क्या है, टी आपको पता ही है, थिकनेस हम निकाल ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डिजाइन कर रहे हैं तो थिकनेस ही हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज और क्या है आपका, ये जो टी है, टी और सी, इनके बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। इस फॉर्मूले में T1 बाई T2 इक्वल टू आपका क्या है, C1 बाई C2 बाई C1, ठीक है, क्या है, C2 बाई C1, और इसकी पावर कितनी है, 1/5। ये है एक रिलेशन T1 और C1 के, T और C के बीच में, T और C के बीच में रिलेशन है, ठीक है। आप ऐसे ही देख रहे हो, ये 1/C के फॉर्म में, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी में है, तो उसी के हिसाब से ये T1 बाई T2 C2 बाई C1 की पावर 1/5 रिलेशन है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, जो आपका कोहेजियोमीटर वैल्यू है, ठीक है, अब सॉरी, ट्रैफिक इंडेक्स जो है वो आपका किसके बराबर होता है, 1.35 EWL, ठीक है, पावर 1.11 होता है, ठीक है, 0.11। और EWL क्या होता है, इक्विवेलेंट व्हील लोड, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना है हमारा, बस फॉर्मूले से मतलब रखिए, ताकि आप कहीं अगर आ जाए तो पहचान सकिए कि क्या है, कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड, ओके। अब इसके बाद कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड हो गया, तो अब हम कौन सा मेथड देखेंगे, अब हमें देखना है ट्राइएक्सियल मेथड, ठीक है, ट्राइएक्सियल मेथड, ठीक है। देखिए ट्राइएक्सियल मेथड, ठीक है, देखिए, ठीक है, ट्राइएक्सियल मेथड यही है यहाँ पे, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है पहले से ही आपके लिए, ठीक है। देखिए, ये आपका क्या होता है, लिख दीजिए आप यहाँ पे, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट layers of pavement, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ पेवमेंट, ठीक है। तो अगर 2 लेयर पेवमेंट रहेगा तो यहाँ पे यानी कि डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट लेयर्स ऑफ पेवमेंट, यानी कि जो पेवमेंट के डिफरेंट लेयर्स है उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे ये मेथड डिपेंड करता है। कौन सा मेथड है, ट्राइएक्सियल मेथड। और ट्राइएक्सियल मेथड किस में था, सेमी इंपिरिकल मेथड में। सेमी इंपिरिकल मेथड किस पे बेस्ड था, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन पे, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप पे था। तो इसमें 2 लेयर पेमेंट के लिए फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 3 रूट में 3pxy, ठीक है, अपॉन 2 e सफिक्स में s डेल्टा का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर es बाई EP पावर 1/3। और सिंगल लेयर पेमेंट रहेगा तो T इक्वल टू 3pxy अपॉन 2 es डेल्टा माइनस a स्क्वायर, ठीक है। बाद सिंगल लेयर में ये es बाई EP नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक एक चीज देख लेते हैं, ठीक है। आपका P क्या है, T क्या है, पेमेंट थिकनेस, ये पता ही है, हम थिकनेस ही तो डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दीजिए थिकनेस, ठीक है, किसमें सेंटीमीटर रहेगा हर जगह, ठीक है। और P क्या है, व्हील लोड है, ठीक है, P आपका व्हील लोड है, ये हर जगह आपका यही रहेगा, कुछ इसमें बदलना नहीं है, ठीक है। X आपका क्या है, ट्रैफिक कोफिशिएंट, ठीक है, ट्रैफिक कोफिशिएंट, ठीक है। और Y आपका क्या है, रेनफॉल कोफिशिएंट, क्या है, रेनफॉल कोफिशिएंट। और ES क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड है, ठीक है, सबग्रेड, ठीक है। और EP क्या है, सेम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट, ठीक है, यानी कि पूरे पेवमेंट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और क्या है आपका A है, ठीक है, A आपका क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या है आपका, ये जो T है इसका रिलेशन होता है, ठीक है, किसके साथ होगा, EP के साथ, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, T1 बाई T2 इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं इसको, ठीक है। देखिए T1 बाई T2 इक्वल टू क्या होगा, EP
2/EP1, ठीक है 1, ठीक है, और इसकी पावर होगी 1/3। यही आपका रिलेशन होगा आपका T1 और EP के बीच में, ठीक है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1/, मतलब कि आपका किस में 1/EP फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि आपका इनवर्सिबल है, ठीक है, इनवर्सली है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ट्राई एक्सियल, अरे सॉरी ट्राई एक्सियल मेथड से 2 लेयर पेमेंट और सिंगल लेयर पेमेंट के लिए, और कौन सी वैल्यूज क्या क्या है, ये चीज यहाँ पे आपका क्लियर होगा। इसमें भी बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। कभी इस पे कोई आपका अलग से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो आपका जो पेपर होता है ना, ऐसी वैल्यूज पे अगर न्यूमेरिकल दे देगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है। तो बस आपको जानते रहना है, ठीक है, ताकि अगर से फॉर्मूला पूछ ले तो आप बता सको, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम हो रहे हैं कि अब सब कुछ पूछ रहा है, कुछ छोड़ ही नहीं रहा, सब टफ टफ चीजें पूछ रहा है। तो वहां पे भी ऐसे आपको याद रहेगा तो तुरंत आप कर ले जाओगे। ट्राइएक्सियल मेथड है, ठीक है, बहुत कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं कि दिक्कत करने वाली चीज हो, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपका क्या है, इसके बाद आपका जो अब बाकी चीजें देखो। अब इसके बाद आपका मैक्लियोड मेथड बचा है। मैक्लियोड मेथड किसमें था, एम्पिरिकल मेथड में ही था, ठीक है। और उसके बाद फिर बर्मिस्टर मेथड, बर्मिस्टर मेथड आपका किसमें था, थ्योरेटिकल मेथड में। तो वो दोनों मेथड उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत करेगा, ठीक है, और याद करने में भी। तो पहले आप इतना देख लो, रिवाइज कर लो, लिख के अच्छे से रिवाइज कर लो, याद कर लो। और इसमें आपको ग्रुप इंडेक्स मेथड और दूसरा सीबीआर वैल्यू, ये दोनों अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सीबीआर वाला तो आपको लगभग हर साल एग्जाम में मिल ही जाएगा कि 2.5 एम के लिए स्टैंडर्ड लोड वैल्यू कितनी होती है, 5 एम के लिए स्टैंडर्ड लोड वैल्यू क्या होती है, या आपका ग्रुप इंडेक्स वैल्यू का फॉर्मूला ही पूछ लेता है, ठीक है। तो वो दो तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो बाकी के जो मेथड है वो डिजाइन मेथड, और उसके बाद आपका रिजिड पेमेंट जो भी है, रिजिड पेमेंट में उसको एक एक करके हम सारी चीजें, फिर उससे रिजिड पेमेंट में जो स्ट्रेसेस लगते हैं वो, और लास्ट आपका टॉपिक बचेगा ज्वाइंट। बस इतना ही है। तो इसको अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।